देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर को लेकर जो है विपक्ष अब हमलावर हो गया है सरकार। सवाल ये उठ रहा है कि स्मार्ट मीटर में जो धांधली हो रही है, तो कहीं ना कहीं जनता इससे काफ़ी परेशान है। अब जनता का जो है आक्रोश जो है वो दिखने लगा है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर बिजली विभाग के अगर कर्मी जा रहे हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दिया जा रहा है। अब इस पर जो है तमाम जिलाधिकारी जो है वो भी संज्ञान में ले रहे हैं और इस पर जो है कहीं ना कहीं चिंता है। सरकार भी जो है लगातार बैठक कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष जो है स्मार्ट मीटर का मुद्दा पकड़ ली है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी कर दी है और लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और बिहार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या ये सरकार की खतरे की घंटी बन जाएगी? देखिए, किसी राजनीतिक दल का ये मुद्दा नहीं है, पूरे बिहार की जनता का मुद्दा है। क्योंकि बिहार के लगभग सभी जिलों से, हर क्षेत्र से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी जानकारी दी गई है कि ये स्मार्ट मीटर क्या स्मार्ट लूट कर रहा है। क्योंकि स्मार्ट मीटर में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिनके 1000 रुपये बिल आ रहे थे उनको 2 से 5000 बिल आ रहा है, 4000 वाले को 12000 से 16000 आ रहा है। ये भी शिकायत आ रहा है कि जो 3 महीने से नहीं है और वो नया आ रहा है तो उसको माइनस में 30-32 हज़ार का बिल दिखा रहा है, 10-20 हज़ार का बिल दिखा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है भाई? जब बिजली यूज नहीं हो रहा है तो ये माइनस में कैसे दिखा रहा है? तो ये एक नहीं बल्कि हजारों खामियां पूरे बिहार से आया है। तो इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न जगहों पर, विभिन्न गाँव में स्मार्ट मीटर को तोड़ के उसका जुलूस भी निकाला गया है। लोग लाठी डंडे लेके भी उतर गए हैं। कुछ ये भी घटना हुई है कि बिजली मीटर लगाने के लिए जो स्मार्ट मीटर लोग गए हैं उनको लोग खेटा है, मारा भी है। तो ये सारी घटनाएं सरकार के नज़र में भी है और विभिन्न राजनीतिक दल भी उठाया है और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से इस मुद्दे को उठाया है कि भाई ये यदि स्मार्ट मीटर के नाम पर यदि कोई धांधली हो रही है, गलत चीज़ है, तो आप उसका जांच करिए, उस पर आप कार्रवाई करिए। लेकिन सरकार की भी देर से ही सही लेकिन नींद टूटा है, कुंभकर्णी नींद टूटा है। और जैसे जानकारी मिल रही है, एक तो उन्होंने सिस्टम ये डाला है कि रिचार्ज जैसे खत्म, आप रिचार्ज किए तो आप उसमें एक स्विच है जिसको आप दबाएंगे तो 20 सेकंड में फिर से आपका वो रिचार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या इन्होंने दिया है, क्योंकि ये भी शिकायत थी कि गांव में बहुत लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है और है भी तो उनको रिचार्ज करने नहीं आता है। तो सरकार ने व्यवस्था क्या कर दिया कि हर पंचायत में इस तरह से स्मार्ट मीटर रीडर लगाने वाले भी वहाँ जाएंगे और उनको रिचार्ज करेंगे। और जहाँ भी ये खामियाँ हैं, जहाँ भी लोग आक्रोश में हैं, तो वहाँ एक नहीं बल्कि अनेकों बिजली अधिकारी जाएंगे, उनकी खामियां को भी समझेंगे। तो ये चीज़ें आने लगा है, ये आने लगा है। निखिल, विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हम तो मीटर उखाड़ देंगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो। देखिए, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष का ये आरोप सही है कि जहाँ गलत है उसको भाई ठीक करो, लेकिन यदि सुधार सरकार कर देती है, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्था का भी मानना है कि स्मार्ट मीटर में जो खामियां हैं, जो एक नहीं हर जगह से है, तो खामियां हैं। क्योंकि शुरू से ये बात निकल के आ रहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो कंपनियां हैं, आईएस संजीव हंस को मर्सिडीज कार दिया है, जमीन के लिए प्रॉपर्टी दिया है। तो संजीव हंस तो एक छोटा मोहरा होंगे, इस विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी इससे भी बड़ी राशि गई होगी। तो मुख्यमंत्री तक तो हर कार्य में जाता है, हर कार्य में जाता है, ये हर कोई जानता है। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम न भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, न लेते हैं, न देते हैं, न बचाते हैं, न फंसाते हैं। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना वो हर किसी को आता है। यदि ये नहीं है तो आपका भैया पुल अपने महीने भर में 2 दर्जन कैसे गिर जा रहा है? आपके राज्य में जहाँ लिंक नहीं है सड़क का, वहाँ पुल कैसे बन जा रहा है, खेत में बन जा रहा है। हॉस्पिटल 15 साल पहले बनता है, वहाँ 1 पेशेंट नहीं गया है। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से है। ये अलग बात है कि नीतीश अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, उनकी एक चोर कमेटी है, चोर टीम है जिसका काम है ये लेना, और उसी से पूरी राजनीतिक समीकरण को भी बैठाया जाता है, चुनाव प्रचार को भी ठीक किया जाता है। तो भ्रष्टाचार तो है और ये बात को हर कोई जान रहा है। तो यहाँ स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पर बड़ा स्पष्ट है कि जो खामियां हैं यदि दूर वो कर देते हैं और पूरे बिहारवासी यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो कहाँ दिक्कत है। तो विपक्ष सिर्फ वोट की राजनीति करेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन विपक्ष ने जो अभी आवाज़ उठाया है तो वो जायज़ आवाज़ है, क्योंकि ये बिहार की जनता का विरोध था, बिहार की जनता का शिकायत था। तो कोई भी राजनीतिक दल
उसकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि कहीं यदि कमियां हैं तो उस मुद्दे को हम उठाएं। धनवंत जी, आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, उससे उनको बिहार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था और उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी के मुद्दे पर ही सत्ता में आया। तेजस्वी यादव को भी पिछले चुनाव में जो एक अच्छी रिजल्ट आया वो इस बात के लिए आया गया क्योंकि उसने कहा कि 10 लाख नौकरी हम पहले दिन साइन करेंगे। कितना नौकरी? 10 लाख। 10 लाख। और आपको भी जानकारी दें और पूरे बिहार वासियों को जानकारी दें कि अपने बिहार में आज प्रेजेंट में लगभग 23 लाख लोग ही नौकरी में हैं। सरकारी नौकरी में 23 लाख ही लोग हैं, सभी विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लेकर क्लास 1 अफसर तक। और उस जगह कोई 10 लाख नौकरी देने की बात करता है तो ठीक है, वोट के ख्याल से तो 1 करोड़ भी घोषणा करना चाहिए और लोग उसको मानने भी लगे, वोट में उसका फायदा भी हुआ। तो अभी जो 200 यूनिट का बिजली की बात है, यदि सरकार करती है तो और अच्छी है, गरीब भी राज्य है। लेकिन हमें लगता है कि चुनाव आने दीजिए, हो सकता है कि आपको ऐसे ऐसे राजनीतिक दल आएंगे वो कहेंगे कि बिजली हम लेंगे ही, माने बिजली का चार्ज ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो अपने बाप घर से तो पैसा देना नहीं है, माने बिजली की छूट तो देनी नहीं है। तो हमें मुंगेरी लाल का हसीन सपना लोक लुभावन बात जनता के बीच में रखे, वोट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन हमें लगता है कि बिजली बिल एक ऐसा कार्य है कि जहां बहुत गरीबी है, हमारे यहाँ आज भी बिजली का चार्ज अमीर राज्य से ज़्यादा लगता है, वो जरूर कमना चाहिए। लेकिन इतना यूनिट फ्री कर देंगे, इतना यूनिट फ्री कर देंगे तो तेजस्वी यादव ही नहीं, वही काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। 5 किलो अनाज बांट के वोट की राजनीति है। तो वोट की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल अपना कुछ न कुछ शगुफा निकालता है जो उनके बस में नहीं है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि यदि आपको सत्ता सुचारू रूप से चलाना है, जो भी व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाना है, तो एक फंड चाहिए। क्योंकि नौकरी ही आप 10 लाख दे रहे थे तो भैया उनको वेतन कहाँ से दोगे? क्या वो फंड आपके पास में है? तो ये बात तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से पैसा देगा। निखिल सत्ता में जब आए तो लगभग 2.5 लाख रोजगार लोगों को दिया। आपने देखा कि गांधी मैदान में लगातार कार्यक्रम हो रहा था, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। तो ये सवाल फिर उठने लगे हैं। देखिए, जो नौकरी अभी दी गई है, लगभग हमें लगता है 3 लाख के लगभग लोग की नौकरी दी गई है। क्या वो 10 लाख था? तो हर राज्य में, हर केंद्र की भी नौकरी में कुछ सीटें खाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 लाख खाली था। 10 लाख तो नहीं खाली था। आप 10 ने 20 लाख की बात कर दें तो आपको ये भी तो देखना है कि इनको हम वेतन कहाँ से देंगे। और अभी भी जो सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कितनी खामियां हैं। अभी भी बहुत सारे, आपको बता दें कि वित्त रहित शिक्षक हैं जो 50,000 से अधिक हैं, उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी इतना भी वेतन बिहार सरकार नहीं देती है। माने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के बराबर भी वित्त रहित शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका अभाव है। तो सिर्फ नौकरी के नाम पर आप सत्ता में जा सकते हैं। तो इन्होंने नौकरी दी तो 3 लाख दिया है, 10 लाख तो नहीं दिया। तेजस्वी यादव भी गए तो एक बार में साइन करा लेते ना 10 लाख नौकरी का। और उस बीच में कितने लोग रिटायर्ड भी हुए। तो हम लोग को उनसे नहीं मैंने विषय वस्तु से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि अभी स्मार्ट मीटर पर आ जाए कि ये कुछ खामियां हैं और ये खामियां दूर करके यदि सरकार बिहार वासियों को देती है तो हमें लगता है स्वागत है। यदि खामियां रहेगा तो इसका विरोध नहीं होगा, बल्कि संस्था की तरफ से भी इस मुद्दे पर लड़ो या मरो आंदोलन चलेगा। चलिए, लड़ो या मरो आंदोलन चलेगा। अगर सरकार नहीं जागती है, लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कह दिया है कि हम भी विरोध कर देंगे अगर सरकार समस्या जनता का जो है वो सुलझाती नहीं है। अगर नहीं सुलझ जाता है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो है वो सरकार के साथ खड़ी रहेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।